खमा गणिसा, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे के। आज की मॉर्निंग हमारी हो चुकी है और ये हमारी रानी मेरे साथ उठ गई है और अभी बज रहे हैं समथिंग 6:15 6:30 हो रहे हैं। और अभी मैंने झाड़ू वाड़ू सब कर लिया अंदर बाहर चारों तरफ की, और अभी एकदम अंधेरा हो रखा था। समथिंग 6:30 हुई थी इस टाइम। अब मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने, तो मम्मी भी नहीं उठे थे आज तो इस टाइम। तब मैंने सोचा पहले रसोई की क्लीनिंग कर लेते, झाड़ू वाड़ू अच्छे से कर लेते। झाड़ू मैं उठते ही निकालती हूँ, बट कभी जैसे मम्मी और उठ जाते हैं तो पहले मैं चाय बनाती हूँ फिर झाड़ू निकालती हूँ। तो आज मम्मी और कोई नहीं उठा था, तो मैंने सोचा पहले अपन झाड़ू वाड़ू कर देते हैं, फिर जब मम्मी उठ जाएंगे फिर चाय बनाएंगे। तो यहाँ मैं पट्टी वट्टी क्लीन कर रही थी। रात को करके सोती हूँ, बट फिर भी एक बार मन को तसल्ली के लिए रात को कर देती हूँ। यहाँ मैं पट्टी वट्टी क्लीन करके और यहाँ मैं अपना काम में लग रही थी। तो अभी हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, मतलब मुझे इतनी ठंड नहीं लगती, इतनी खास ठंड नहीं है। आप बस कमेंट में बताना आपके वहाँ कैसी ठंड है। और यहाँ अभी मैंने ले लिया मेरा हथियार, जो हर औरत का हथियार होता है, और अभी मैंने निकालनी चालू कर दी है झाड़ू। और चलो अब मैं फटाफट निकाल लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि काम करना पहले ज़रूरी है। काम करके मिलते हैं अपन आपसे, और अब बनाएंगे हम प्यारी सी चाय। तो फटाफट झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि मम्मी भी मुझे लगता है आने वाले हैं। तो यहाँ अब मैंने अदरक कूटना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब मेरी चाय स्टार्ट हो चुकी है। और हमारे घर में 2 तरीके की चाय बनती है, एक नींबू एक दूध वाली। तो नींबू की चाय मैं मम्मी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी दूध वाली चाय नहीं पीते, वो कॉफ़ी या नींबू से काली वाली चाय लेते हैं। तो मुझे उनके लिए वो बनानी पड़ती है। और मैं आई शादियों के तब नहीं पीते थे मम्मी, कुछ भी नहीं लेते थे। फिर मेरे आने के बाद मैंने स्टार्ट करवाया। मैंने कहा नहीं मम्मी अच्छा नहीं लगता, कुछ तो लिया करो सुबह सुबह। और यहाँ भी मैंने मम्मी की चाय के लिए कूटना स्टार्ट किया। और यहाँ पता नहीं क्यों मेरी कमर में इतना पेन रहने लग गया ना, तो इतना दर्द होता है कि मुझे मेरी कमर को पकड़ना ही पड़ता है बड़ी डोकरी की जैसे। और यहाँ हमारी चाय हो रही है रेडी, और ये हमने चाय बना ली और चाय बनके हमारी रेडी हो गई। रेडी होने के बाद हमारी चाय ऐसी दिख रही थी और मस्त उकल गई थी। और मुझे सुबह सुबह की चाय, सुबह की हो या शाम की, मुझे उकली हुई कड़क चाय अच्छी लगती है। दूध ज़्यादा हो पानी कम हो, वैसी चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ हमारी चाय हो गई थी रेडी। और मैंने कहा चलो इसका एक स्लो मोशन वीडियो बनाया था, तो ये स्लो मोशन वीडियो है, बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आया कि इसमें स्लो क्या था और मोशन क्या था। तो ये बात है। और अभी चाय हो गई है रेडी। चाय किस किस को पसंद है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो आज का डेली व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आज दिन में मैं क्या क्या करती हूँ। रात तक तो मैं शायद ही कर पाऊँगी, बट शाम तक का मैं करूँगी। तो वीडियो में बने रहें, और जैसे जैसे याद आएगा वैसे कंटिन्यू करूँगी। और अभी मैं नहाकर आ गई, नहाकर आकर मैंने बनाए पोहे, क्योंकि मम्मी जा रहे थे गांव में। आप सभी को पता है अभी राबड़ी का सीज़न चल रहा है, राबड़ी मंगोड़ी बनाने का। तो मम्मी वहाँ जा रहे थे, तो मैंने कहा नाश्ता कर जाओ। और ये है मेरा नाश्ता। सबको करवाने के बाद जो बचता है वो मेरा होता है, जो 1 चम्मच हो या 10 चम्मच हो। और मुझे अच्छे लगे पोहे, पता नहीं किसी को कैसे लगे, बट मैंने आपको आगे बताऊँगी। वैसे मुझे मेरी तारीफ़ करना खुद को ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मुझे पोहे अच्छे लगे और मैं नहाकर आ गई थी। मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी, मैंने कहा पहले काम वाम करके फिर मैं अच्छे से स्वेटर पहनूँगी, क्योंकि फिर मुझे स्वेटर गंदी होती है तो अच्छा नहीं लगता। और अभी यहाँ मैंने बनाया आलू पत्ता गोभी की मस्त सब्जी। और इसमें मेरे साथ ये चोट हुई कि मैंने सब्ज़ी बनाई ना, तो मैं मसाला डालती हूँ, मसाले के साथ लहसुन डाल देती हूँ। बट मेरी मम्मी है जो सासू जी है, वो लहसुन बाद में डालते हैं। उनको लहसुन जो बाद में रहता है वो कच्चापना रहता है ना, वो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज मम्मी के लिए वैसा ही करेंगे। और ये मेरी मम्मी को तरीदार सब्ज़ी इतनी पसंद है, तो इसलिए मैंने आज सब्ज़ी में तरीदार रखी, तेल ज़्यादा ही रखा था। मैं लहसुन डालना भूल गई थी, गैस बंद कर दी। फिर मुझे याद है अरे यार लहसुन तो डाला ही नहीं। फिर मैंने ये आलू को तोड़ के देखा, फिर या फिर वापस ये चालू करके फटाफट लहसुन डाल कर दी। तो मम्मी कह देंगे लहसुन नहीं डाला, तो चोट ऐसी हुई। मैंने इतनी माथा बची करी, मम्मी ने सब्ज़ी भी नहीं खाई, क्योंकि मम्मी जहाँ गए थे वहाँ उनका अक्सर के मेथी के पराठे खा के आ गए थे। तो मम्मी ने घर पे खाना भी नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता करके गए थे। तो ये सब्ज़ी मैंने बनाने और पापा ने एंजॉय की थी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये हमारी मस्त सी सब्ज़ी बनी थी। और चलो अब खाना वाना हो चुका है रेडी, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। आप जब तक इस सब्ज़ी को एंजॉय करो। और यहाँ हमारे पक्षी चिड़ी तोता भी था इसमें,
तो ये दाना चुग रहे थे, तो यहाँ दाना मम्मी और ना सुबह दाना चुगा डालते हैं यहाँ। तो सब्जी बनाई यहाँ ना, मम्मी करी थी पूजा, भी तो इनकी बातें सब्जी में सुनो। बाकी सब तो घेर दी। और मैं सोची लहसुन हमेशा आप ले बाद में घेरो ना सबको, क्योंकि आपकी जी आज बाद में घेरूँ है ना। तो मैं ना लहसुन घेर भूल के सुनो तो सही है, मैं गैस बंद करी तो वो बर्तन कर गई। तो मैं क्या सब्जी थोड़ी सी और मसाला वसाला पक सी, फिर बंद कर दिया। मैं आई, मैं क्या आज तो सब्जी में खुशबू ही बना रही हुई हो गई। फिर मैं एक बार गैस बंद करता ही मैंने याद है मैं क्यों आधा पर लहसुन तो फिर फिर पाची गैस चालू करी और लहसुन गिरियो भी ये गाइस कितो ही करती हो आसरा पर वही मिले वही काम कर सो। रात को भी ऐसे ही हो रहा था। मम्मी मुझे कह रहे हैं आप बर्तन इकट्ठे करती हो, जबकि ऐसा होता है कि मैं चाय के बर्तन मतलब मॉर्निंग में भी चाय बना के चाय के बर्तन फिनिश कर देती हूँ, और दोपहर में खाना खा के कर देती हूँ। तो भी मम्मी को ऐसे लगता है आप बर्तन इकट्ठे करते हो। मैंने बोला, मन का मम्मी यार ऐसे तो क्या बोल रहे हो, सुने तो सोचे कि बड़ी बर्तन ही नहीं करती होगी। तो ये हमारी मम्मी की बातें हैं, मम्मी ऐसे ही करते रहते हैं। चलते चलते कह देते हैं आप ऐसे नहीं करते, आप यूँ नहीं करते, आप ये ऐसे नहीं होता, हम तो ऐसे करते थे। क्या करें भाई, मैंने तो कहा मम्मी को, मैंने कहा भाई अब आपकी ओर तो मेरे से ऐसे होगी। तो ये बात है गाइस। और अभी मैं यहाँ हूँ रसोई के पास वाले रूम में, और मम्मी कर रहे हैं पूजा, और मैं खा रही हूँ खजूर, जिसकी गुठली अच्छी नहीं लगती, बार बार मारती हूँ। मेरा फेवरेट फ्रूट है अमरूद। अनार भी अच्छा लगता है, पर अनार को छील के दे दे तो, बाकी अमरूद ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जाते रूम में। अरे राम रे नायडा तो सारा ही यहाँ। गाइस हमारी मम्मी माहू डर है, मन के बुआ के राज में डर डरी लागे तो बुआ का राज मत देखो पहली सासुआ का राज में डर और कुछ बुआ का देख लियो आको तो राज आएगी नहीं। मां को राज आए आको तो राज आएगी नहीं। ओने मां को तो मैं तो केवा ही मैं कहीं राजन आए मां को राज था तो मैं तो केवा ही कहीं ऊपर आसी मां को सब नहीं यही लगे है गाइस, मन में भी यहाँ लगे सासू को राज है, सासू लगे ये भी तो पहचान किसने दी ये भी तो बुआ हो बच्चे सही है। क्या बताएं भाई, का ही बतावा। बात कौन आती मारे दी मम्मी के पास बुकिंग पर बुकिंग चल रही रबड़ी की, पहले मंगोड़ी की अब रबड़ी चालू की है ना। बस पापड़ हो जी खिच्चा हो पापड़ भी बनाएगी खिच्चा हो जी काय दाल पापड़ जी। तो अभी शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 4, और मैं चाय पी के आ गई, चाय के बर्तन भी करके आ गई। तो आज मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि कल एक प्यारा सा मेरे पास कमेंट आया था कि प्लीज़ कंटेंट में आप डेली व्लॉग लाओ। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। कर तो मैं कभी नहीं पाती, क्योंकि मैं कभी नहीं कहूँगी मैं हाँ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं ये कहती हूँ मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ। तो ये बात है, बट चलो यहाँ 10-15 दिन तो क्या हूँ, 1 मंथ हूँ, तो 1 मंथ तक मैं कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट मंथ पतिदेव आने वाले हैं, कोशिश करूँगी उनके आने के बाद भी बनाऊँ, क्योंकि उनके आने के बाद तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और उनको गए भी अब 3-3.5 मंथ हो गए हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। वो आएंगे जब तक 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उनके। तो ये बात है। और अभी चाय पानी भी क्या आ गई, अब शाम का रहा है, तो शाम को आज शायद दाल बनाएंगे, क्योंकि बाजरे की रोटी बनानी तो है ही, वो तो पक्का है। कुछ भी हो बाजरे की रोटी तो बनेगी, तो मैंने सोचा दाल ही बना लेती। सुबह की आलू पत्ता गोभी की जो मैंने सब्जी बनाई थी आपको सुबह बताई, वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि मैं मेरी तारीफ़ खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी तारीफ़ कोई नहीं करता। मतलब करेंगे तो वो मैं पूछूंगी तो कर देंगे, चला कि स्पेशली कोई नहीं करता। और ये मैं स्पेशली लड़कियों से कहना चाहूँगी, देखो किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ मत सुनो, किसी के मुंह से ये मतलब उम्मीद मत रखो कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा, कोई आपके बारे में अच्छा कहेगा। वो क्यों कहेगा भाई, क्यों कहेगा? आपकी तारीफ़, आपकी अच्छाई को सिर्फ 2 इंसान ही पहचान सकते हैं। एक आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपकी हर कमी को भी इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो इग्नोर कर सकता है। उसके अलावा कोई आपकी कमियों को इग्नोर नहीं करेगा, वो आपकी कमियों को हाईलाइट ही रखेंगे
इस इंसान में ये कमी है, इस इंसान में ये कमी है, इसलिए अपनी कमियों को इग्नोर करो और अपने आप में खुश रहो। मैं तो यही करती हूँ। मेरा तो देखो सबसे मस्त यही है, मैं नहीं माइंड करती। हाँ, एक बार के लिए दुख होता है, 5-10 मिनट के लिए लगता भी है यार अपन इतना करते हैं तो भी। अब तो वो एक रील चल रही है इंस्टा पे कि जब जब मैं नई नई ससुराल आई थी तब कोई मेरी बुराई करता था तो मैं ऐसे रोने लग जाती थी। अब कोई बुराई करता था कि तो मन करने दो जो कर रहा है। तो वो बात है, मैंने भी वही एक्सेप्ट कर लिया कि जिसको जो करना है करो। और यही मेरे पार्टनर कहते हैं, पति देवी की बात कहते हैं कि आप सही हो, मुझे विश्वास है। बस जब मैं आपको कुछ कहने का क्या इशू, आप अपना काम करो, आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, उसमें कोई कमी मत रखो। जो जिसको जो कहना है वो कहना है। समय है ना, समय वो हर बात का जवाब देता है। बहुत बहुत ताकत होती है उस समय में। इसलिए अब कमेंट ये मत कर देना हुआ क्या, हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मन भारी होता है ना। यूट्यूब का यही कनेक्शन होता है कि यार आप यूट्यूब पे मतलब आपके सामने कोई नहीं है बट आप अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो। हाँ, देखेंगे, काफ़ी लोग देखेंगे। मतलब मेरा तो अभी नया है तो कोई इतना नहीं देखेगा, बट इतना है कि आप अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो। और यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो रियलिटी डालेंगे। तो मैं आपको कुछ फैक्ट नहीं बता रही, इसमें ये रियल है। मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है, अभी यूट्यूब पे भी इतने यूट्यूबर है, इतने यूट्यूबर है। वो कहते हैं हमारे फैमिली में, किसी की फैमिली में कुछ भी बेटर नहीं होता, कुछ भी बेटर नहीं होता। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, वैसे ही किसी का घर समान नहीं होता। सबके घर में ऊंच नीच थोड़ी बहुत कुट कुट होती रहती है, बट वो अपन को शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार मेरी फैमिली में 50 जने देखेंगे, वो क्या कहेंगे, वो ये कह देंगे, वो कहेंगे। नहीं, जो जैसा है वो वैसा है। मैं तो यही बताऊँगी। तो ये बात है। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया, अब ये देखते कितना लंबा जाएगा। मेरा मन तो हो रहा है इसे यहीं कर दूँ एंड, क्योंकि रात को फिर क्या होता है, मैं खाना वाना खा के अब रात को शूट करने वाला तो होता नहीं है और खाना बनाना है, खाने का क्या शूट करूँगी, तो वो बात है। तो चलो इस व्लॉग की एंडिंग में यहीं करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि मेरे विचार, जो मेरी मन की बात है, वो आपको कैसी लगी। और नेल पेंट भी लगानी पड़ेगी, नेल पेंट हट गई, देखो नेल्स बढ़ा रही हूँ मैं वापस। पहले भी बढ़े हुए थे, मैंने बीच में काट लिए थे। मेरी मम्मी है ना, जो मेरी जन्म देने वाली माँ है, उनको मेरे नेल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं छोटे छोटे रखा कर, और मुझे लगता है कि यार थोड़े बड़े होने चाहिए, जो मेहंदी वेंदी लगाएं तो सुंदर लगे, तो इसलिए मैं बढ़ा रही हूँ। तो ये बात है गाइस। तो मिलते हैं चलो थोड़ी देर में। थोड़ी देर में तो क्या मिलेंगे, मिलेंगे कल। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।